नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें पूरे के पूरे पहाड़ देखते ही देखते सरक जा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के ऊपर से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं और इसे कहा जाता है लैंडस्लाइड या फिर भूस्खलन। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हाल ही में लैंडस्लाइड का प्रमाण इतना बढ़ क्यों गया है और आखिर इन ऊंचे पहाड़ों में ऐसा क्या होता है कि बस कुछ ही सेकंड्स में ये जमीन पे धंस जाते हैं और अपने साथ सभी चीज़ों को दफन कर देते हैं और कई सारी जान ले लेते हैं। किसे पता था कि एक दिन हिमालय डोलने लगेगा। कोई नहीं जानता था कि एक दिन भारत के पहाड़ी इलाकों के पहाड़ों में दरार पड़ने लगेगी और लगातार लैंडस्लाइड होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, वही लैंडस्लाइड, वही भूस्खलन जिसने पूरे उत्तर भारत यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल पर हर जगह को हिला के रख दिया है। क्या है इनका कारण? क्या होते हैं लैंडस्लाइड? कहाँ हुई है चूक हम इंसानों से? ये लैंडस्लाइड आर्टिफिशियल है या फिर प्राकृतिक? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपसे ये गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें ताकि हमारे नए वीडियो और फैक्ट्स आपको जानने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं लैंडस्लाइडिंग के बारे में। आपने कई बार न्यूज़ में कुछ सालों में देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लगातार लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। लैंडस्लाइड प्राकृतिक तौर पर जो होते हैं सो होते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल भी होते हैं। हम इंसानों द्वारा कई गलती की वजह से लैंडस्लाइड आ सकते हैं और यही है वो लैंडस्लाइड जिनका सबसे ज़्यादा डर आज की तारीख में बना हुआ है। हमारे देश में दो प्रकार के पहाड़ होते हैं। वैसे तो पहाड़ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए पहाड़ को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला है चट्टानी पहाड़, जिनमें चट्टानों की पत्थरों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मिट्टी कम से कम पाई जाती है। ये रॉकी माउंटेन होते हैं। इनमें लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ही कम होता है। और दूसरा है मिट्टी पहाड़, जिनमें मिट्टी ज़्यादा होती है, पत्थरों की चट्टानें कम होती है। इनमें लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो दरअसल प्राचीन काल में एक समुद्र तल था। लाखों करोड़ों साल पहले धरती जो थी वो पेंजिया नाम के भूखंड से ज्यादा बनी थी। उस समय ना एशिया ना अफ्रीका था, ना ही कोई द्वीप बने थे। और पेंजिया में एक बहुत बड़ा महासागर था जिसका नाम टेथिस महासागर था। लेकिन समय बदला। आप जानते ही हैं कि धरती भूखंड जो है वो मूव करते रहते हैं। ये पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूम रही है और उसके अंदर जियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो जो क्रस्ट है वो धरती का ऊपरी भाग है, वो अर्थ के इनर कोर की रोटेशन के हिसाब से अपनी जगह को चेंज करता रहता है और रोटेशन की वजह से महाद्वीप, उपमहाद्वीप और दूसरे अलग अलग द्वीप बने। इसी दौरान टेथिस महासागर जो था वो सूख गया और सूखने के बाद उसमें अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट का समावेश हुआ। दो बड़े भूखंड आपस में टकराए और वहां पर दोनों टेक्टोनिक प्लेट के घर्षण से टकराने के बाद वे ऊपर उठने लगा और एक बड़ा पर्वत श्रृंखला बन गया। इसी पर्वत श्रृंखला को हम हिमालय पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत की चोटियां जो है वो दरअसल प्राचीन काल के सागर का समुद्र तल था, इसलिए इनमें मिट्टी बहुत है और मिट्टी जिस पर्वत श्रृंखला में ज्यादा होगी वहां भूस्खलन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब रेनफॉल होता है तो पानी इनर सोइल में मिट्टी से भरे हुए पहाड़ों के अंदर जाता है और वो सोख लेता है और पानी अंदर इनर प्रेशर बनाता है। उसके बाद इन चट्टानों पर, इन पहाड़ों पर जब फ्रैक्चर्स बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं, तो उसके बाद ये कभी भी डिसमेंटल होकर फ्रिक्शन खत्म होने की वजह से सीधा नीचे गिरने लगता है और इसे ही लैंडस्लाइड कहा जाता है। ये होती है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल लैंडस्लाइडिंग, जिससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आइए अब जानते हैं आर्टिफिशियल लैंडस्लाइडिंग के बारे में। लैंडस्लाइडिंग होने के तीन मुख्य कारण हैं। नंबर 1 माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन, नंबर 2 डेवलपमेंट और नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग। आइए इन तीनों कारणों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 डिफोरेस्टेशन। लैंडस्लाइड होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है डिफोरेस्टेशन। माउंटेन पर साग का पेड़ सबसे ज्यादा पाया जाता है जिससे फर्नीचर बनता है, तो इसलिए इस पेड़ की कटाई की जा रही है और पहाड़ को काटकर, पेड़ को काटकर सड़कें बनाई जा रही है, जिस दौरान काफी सारे पेड़ों को काटा जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी माउंटेन रेंज की जिसमें मिट्टी का कंपोजिशन ज़्यादा है। अब ऐसी जगह पर अगर आप पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा? असल में हमारी ज़मीन और पहाड़ों में मिट्टी की लेयर होती है जो अलग अलग टाइप की होती है।
और ये सभी लेयर एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ी होती है। लेकिन कभी कभी अलग अलग चीज़ों की वजह से पहाड़ों पर मिट्टी की टॉप लेयर नीचे की लेयर से अलग हो जाती है और जिससे होती है लैंडस्लाइड। जब बारिश होती है तो ये पेड़ की जड़ें जो होती है वो एक शील्ड का काम करती है, ताकि पानी ज़मीन के अंदर मिट्टी के माध्यम से नीचे तक नहीं घुसता। वो रोक देती है पानी को और मिट्टी को बांध के रखती है। अगर पेड़ काट दिए जाए तो मिट्टी को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं रहता और अंदर पानी घुसने लगता है, जिसकी वजह से पत्थर और मिट्टी के बीच की पकड़ कम हो जाती है और लैंडस्लाइडिंग होने लगता है। नंबर 2, डेवलपमेंट। हम चाहते हैं डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के लिए चाहिए कनेक्टिविटी। एक सुंदर गांव जो पहाड़ों में बसा हुआ है उसे चाहिए सड़क से कनेक्टिविटी। सड़क बनाने के लिए इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, लेकिन क्या इंजीनियर्स सड़क बनाने के लिए जियोलॉजिस्ट लोगों की सलाह मशवरा करेंगे? और अगर जियोलॉजिस्ट ने कोई सलाह दी तो क्या सुझाव पाने के बाद उनकी बातों को माना जाएगा? जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनको मालूम होता है कि किस पत्थर को कितना स्लोप देना है, किस चट्टान के पास किस पहाड़ पर रोड बनना चाहिए और उस रोड को क्या स्लोप देने से चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। लेकिन हमारा बस यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी तरह से सड़कें बनाते हैं, पहाड़ों को काट कर, बड़े बड़े चट्टानों को काट कर। जो सड़कें कभी बनी हैं उसके स्लोप में प्रॉब्लम है, उसे सही तरीके से नहीं बनाया गया है। इसलिए जब पानी गिरता है तो वहाँ जमता है और पानी जब जमता है तो उन पहाड़ों के अंदर स्वीप कर जाता है और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग आती है। नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में जो नदी है उसके पानी का बहाव पहले सर्दियों में कम हुआ करता था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय पर ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार साल 2030 तक तापमान 1.6 डिग्री से नीचे तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसका परिणाम ये होगा कि ग्लेशियर पिघलकर नदियों का जलस्तर बढ़ाते रहेंगे, जिससे पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और तापमान इसी तरह से बढ़ता गया तो लैंडस्लाइड और भी खतरनाक होती रहेंगी। इंसान अपने डेवलपमेंट के चक्कर में पूरी तरह से इकोसिस्टम बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण हमको नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है। डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन हमें प्रकृति के साथ मिलकर करना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो प्रकृति हमारा अस्तित्व मिटा देगी, ये बात तय है। तो आखिर क्या करना चाहिए इस लैंडस्लाइड से बचने के लिए? आइए जानते हैं। लैंडस्लाइड होने से पहले कुदरत इंसान को संकेत भी देती है, जैसे लैंडस्लाइड आने से पहले पहाड़ों पर दरारें दिखने लगती है, या फिर वहाँ पत्थर खिसकने लगते हैं, या फिर वहाँ के पेड़ झुक जाते हैं। ये सभी संकेत लैंडस्लाइड के आने के पहले के होते हैं। अगर हम इंसान साइंस को नज़रअंदाज कर सकते हैं तो नुकसान भी भुगतना ही पड़ेगा, यानी कि हम खुद ही अपने नुकसान के जिम्मेदार होंगे। क्या आपने कभी भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड होते हुए देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दूसरे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।